जनवरी 2023 को कुछ रेसलर के जाने माने चेहरे सड़कों पर उतर जाते हैं और धरना देने लगते हैं। वहीं धरने पर बैठी कुछ महिला रेसलर खिलाड़ियों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाते हैं। ये कौन है बृजभूषण सिंह, जिन पर 4 महीने से सेक्सुअल असॉल्ट जैसे गंभीर आरोप लगाए जाने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत करीब 1 दर्जन रेसलर दोबारा धरने पर क्यों बैठे? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शुक्रवार देर रात दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज किए। फ्रेंड्स, सबके बाद ऐसा लगता है कि हमारे इंडियन रेसलर ओलंपिक मेडल्स नहीं ला पाएंगे क्योंकि हमारा सिस्टम रेसलरों के ध्यान नहीं रखता। अभी हाल ही में जनवरी 2023 को कुछ जाने माने चेहरे सड़कों पर उतर जाते हैं और धरना देने लगते हैं, जिसमें ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे लोग शामिल थे। इन पहलवानों ने भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कुश्ती संघ को मनमानी तरीके से चलाने का आरोप लगाया था। वहीं धरने पर बैठी कुछ महिला रेसलर खिलाड़ियों ने महासंघ के प्रेसिडेंट पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप भी लगाए। बाद में इस प्रदर्शन में 200 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हो गए। ये शायद पहली बार था ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को कई पदक दिलाने वाले रेसलर खिलाड़ियों धरने पर बैठे हों और संघ पर यौन शोषण, अत्याचार और साजिश का आरोप लगा रहे हों। इसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच लंबी बातचीत के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुश्ती खिलाड़ियों ने धरना समाप्ति की घोषणा की। फिर बाद में रेसलर को आश्वासन मिला कि एक्शन लिए जाएंगे, जो 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देगी और जब तक जांच पूरी तरह नहीं हो जाती मौजूदा अध्यक्ष बृजभूषण सिंह फेडरेशन का काम नहीं देखेंगे। यह समिति ही कुश्ती महासंघ के सारे कामकाज को देखेगी। धीरे धीरे करीब 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। इसलिए हमारे रेसलर आज नाराज हैं और फिर से धरना कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि रेसलर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है और डिटेल क्या है। दोस्तों, हम भारत के ऐसे तमाम मुद्दे पर सरल भाषा में वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आप समझ सके कि हमारे इंडिया में चल क्या रहा है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी थोड़ी मदद हो जाती है। ये कहानी शुरू होती जनवरी 2023 से, जब भारतीय रेसलर फेडरेशन ने एशियाई और विश्व चैंपियन के लिए लखनऊ के साई सेंटर में महिला रेसलर का कैंप लगाने का फैसला लिया गया। कुछ महिला खिलाड़ियों का कहना था कि लखनऊ कैंप में महिला रेसलर के लिए अनसेफ है। यहाँ कुछ लड़कियों ने यह भी कहा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह कई सालों से महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं। बता दें कि पहलवान विनेश फोगाट ने आरोप लगाते हुए कहा था कि वे हमें लखनऊ क्यों बुलाते हैं, उनका घर वहीं पर है, इसलिए उन्हें शोषण करने में आसानी होती है। इसी बीच ओलंपिक बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई रेसलरों ने अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 18 जनवरी से शुरू होने वाले महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर इन्हीं विवादों के चलते रद्द कर दिया गया। यह भारतीय खेल प्राधिकरण के एनसीओई में आयोजित होने वाला था। इस ट्रेनिंग कैंप में कुल 41 पहलवान, 13 ट्रेनर्स और सहायक कर्मचारी को भी शामिल होना था। दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन करते हुए रेसलर फोगाट ने भारतीय रेसलिंग फेडरेशन अध्यक्ष पर 2021 में टोक्यो ओलंपिक के दौरान मानसिक रूप से परेशान करने और उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये आरोप भी लगाए हैं कि WFI अध्यक्ष ने कई लड़कियों का यौन शोषण किया है। आरोप है कि पहलवानों को कोच की अनुमति के बिना पानी भी नहीं मिल सकता है। पहलवानों का प्रदर्शन शुरू होने के बाद 18 जनवरी को ही अपने ऊपर लगे आरोपों पर बृजभूषण सिंह ने मीडिया के सामने सफाई दी। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर कोई भी एक लड़की ये साबित कर देती है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ना खिलाड़ी ट्रायल देंगे ना नेशनल लेवल पर लड़ेंगे। दिक्कत तब होती जब फेडरेशन कुछ नियम बनाता है। ये खिलाड़ी जो आज धरने पर बैठे हैं उनमें से एक भी नेशनल में नहीं लड़ा है। उन्होंने कहा ये मेरे खिलाफ एक साजिश है, इसी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें एक बड़े उद्योगपति का हाथ हो सकता है। जनवरी में प्रदर्शन तब शांत हुए जब केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हुए दूसरे दौर की वार्ता के बाद विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और रवि दहिया सहित अन्य पहलवानों ने अपना धरना समाप्त करने का फैसला किया।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मैराथन बैठक के बाद कहा कि एक निगरानी समिति बनाने का फैसला किया गया है, जिसके सदस्यों के नामों की घोषणा की जाएगी। समिति 4 हफ्ते में जांच पूरी करेगी। वह भारतीय रेसलिंग फेडरेशन और इसके अध्यक्ष के खिलाफ वित्तीय या सेक्सुअल असॉल्ट के सभी आरोपों की गंभीरता से जांच करेगी। उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने तक बृजभूषण सिंह फेडरेशन से अलग रहेंगे और जांच में सहयोग करेंगे, जबकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के रोजमर्रा के काम की निगरानी समिति ही देखेगी। बैठक के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि खेल मंत्री ने हमारी मांगों को सुना और उचित जांच का आश्वासन भी दिया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी, इसलिए हम विरोध वापस ले रहे हैं। देश को कई मेडल जिताने वाले तमाम बड़े बड़े पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ पिछले करीब 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला खिलाड़ियों की तरफ से उन पर सेक्सुअल असॉल्ट जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन सब के बावजूद बृजभूषण इन हैवीवेट पहलवानों के आगे कैसे टिके हैं? एक तरफ जहां पहलवान फिर से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद सोशल मीडिया पर कविता पढ़ रहे हैं। इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ने अब तक आरोपी सांसद के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इसके लिए बृजभूषण सिंह की ताकत को जानना जरूरी है। आज हम आपको इस बाहुबली सांसद की राजनीतिक जड़ों तक ले जाएंगे और बताएंगे कि कैसे इतने विरोध प्रदर्शन के बाद भी वो पहलवानों के आगे सीना तान कर खड़े हैं। बृजभूषण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती है। वे उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। बृजभूषण शरण सिंह का युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा है। पहलवान के तौर पर वे खुद को एक शक्तिशाली भी कहते हैं। कॉलेज के दौर में ही वे छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और यहां से शुरू हुआ उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन। अयोध्या में बाबरी विध्वंस मामले में भी उनकी सक्रिय भूमिका थी। 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने जाने वाले बृजभूषण सिंह 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। कुल मिलाकर वे 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए। अपने पहले चुनाव के दौरान बृजभूषण सिंह के खिलाफ 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। साल 1996 के दौरान बृजभूषण सिंह के खिलाफ टाडा के तहत मामला दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। इन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध रखने का आरोप भी लगा है। इसके चलते उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन किसी और उम्मीदवार को चुनने की बजाय बीजेपी ने उनकी पत्नी केतकी सिंह को ही गोंडा के टिकट दिया। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े अंतर से हरा दिया। जब मायावती के खिलाफ इसे लेकर बृजभूषण सिंह ने आंदोलन छेड़ दिया, तभी बीजेपी से नजदीकी के चलते इस फैसले को रोक दिया गया। लेकिन संघ के बड़े नेताओं से अनबन के चलते बृजभूषण का टिकट कट गया। उनकी जगह जिस उम्मीदवार को टिकट दिया गया, उसकी वोटिंग वाले दिन ही एक्सीडेंट से मौत हो गई, जिसका आरोप बृजभूषण सिंह पर लगा। बाद में सीबीआई को जांच सौंपी गई। बृजभूषण सिंह 2011 से ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। 2019 में वे कुश्ती महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। 1988 में वे बीजेपी से जुड़े और फिर पहली बार 1991 में रिकॉर्ड मतों से विजयी बने थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 2009 के लोकसभा चुनाव में वे सपा के टिकट पर कैसरगंज से जीते। इसके बाद वे एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बाद के वर्षों में बृजभूषण शरण सिंह का प्रभुत्व गोंडा के साथ साथ बलरामपुर, अयोध्या और आसपास के जिलों में बढ़ता गया और वे 1999 के बाद से अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे। मतलब जिस पार्टी से खड़े होते हैं, ज्यादातर मामलों में जीत इन्हीं का होता है। बृजभूषण के खिलाफ पिछले कुछ सालों में कई गंभीर मामले दर्ज हुए हैं। उनके खिलाफ हत्या से लेकर अंडरवर्ल्ड लिंक, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं में मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से कुछ मामलों में उन्हें बरी भी कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने भी उनके इस आपराधिक रिकॉर्ड का पोस्टर जारी किया है, जिसमें उनके खिलाफ 38 धाराओं में दर्ज मामला का जिक्र भी किया गया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिक्षा मुहैया होने के आरोप भी लगे हैं। इसकी वजह है कि उनके करीब 50 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं, जो अयोध्या से लेकर श्रावस्ती तक फैले हुए हैं। उनके विरोधियों का कहना है कि इस बिजनेस में उनके कई रिश्तेदार भी शामिल हैं। इसके अलावा अपने स्कूल और संस्थाओं का जाल फैलाने के लिए उन पर भू माफिया और जमीन कब्जाने के भी आरोप लगाए गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह के पास 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है।
बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी छवि एक बाहुबली और दबंग नेता के तौर पर बनाई है, जिसके चलते वो हर बार चर्चा में बने रहते हैं। अपने विवादित बयानों के अलावा उन्होंने कैमरे के सामने मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ भी जड़ दिया था, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसके अलावा बीजेपी के दबंग नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुश्ती के दिग्गज पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। हालांकि पिछले 4 महीने में लाख कोशिशों के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह के रसूल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। अब देखना होगा कि हत्या, अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध जैसे बड़े मामलों से बच निकलने वाले बृजभूषण शरण सिंह को पहलवान धोबी पछाड़ दे पाएंगे या नहीं। फ्रेंड्स, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह कितना पावरफुल इंसान है, जिनके साथ रेसलर की जंग छिड़ी हुई है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष 3 महीने में दूसरी बार पहलवानों के निशाने पर आ गए हैं। देश को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल दिला चुके पहलवानों ने पिछले 4 दिन से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। इसमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत कई 1 दर्जन से ज्यादा रेसलर शामिल हैं। 23 अप्रैल से पहलवान दोबारा धरने पर बैठे हैं। पहलवानों ने अब तक जांच कमेटी पर भी सवाल उठाए हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि मंत्रालय और कमेटी से 3 महीने से जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न वक्त मिल रहा है और न जवाब मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं पता कि अध्यक्ष बृजभूषण को बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं। पहलवानों का दावा है कि कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई है, लेकिन रिपोर्ट में क्या है यह हमें बताना जाना चाहिए। कमेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हमें पता होना चाहिए। पहलवानों की मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। 7 महिला रेसलर ने पिछले शुक्रवार को दिल्ली पुलिस में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की। दिल्ली पुलिस ने बताया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित जांच की समिति से रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस के मुताबिक अब तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 शिकायतें मिली हैं, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पुख्ता सबूत सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। शुक्रवार देर रात दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की, जिसमें एक पॉक्सो एक्ट, जिसमें एक नाबालिग रेसलर की शिकायत भी है, जिसके आधार पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। पहलवानों ने पहले ही कह दिया था कि वे एफआईआर के बाद भी धरना जारी रखेंगे जब तक कि गिरफ्तारी नहीं होती। रेसलर सत्यव्रत कादियान ने एफआईआर पर प्रक्रिया देते हुए कहा कि ये अच्छा है कि एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर से हमें क्या मिलेगा? क्या फिर से हमें न्याय मिलेगा? दिल्ली पुलिस को पहले दिन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। कागजों पर हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई है। देखते कि हमारी लीगल टीम और कोच क्या कहते हैं। यह मांग करते हुए कि कुश्ती को राजनीतिक से दूर रखा जाए और हमारी महिला रेसलर का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। रेसलर बजरंग पुनिया ने एफआईआर को लेकर कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के दबाव के चलते हुआ है। अगर ऐसा न होता तो पहले ही एफआईआर दर्ज की गई होती। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। उन्होंने पुलिस पर प्रदर्शन में व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप भी लगाया है। पुनिया ने कहा कि पुलिस पानी अंदर नहीं आने दे रही है। हमें कुछ गद्दे और सामान मंगवाए थे, लेकिन पुलिस ने धरना स्थल पर आने नहीं दिया और बाहर से उसे वापस लौटा दिया। आरोप लगाया कि जब इस बारे में उन्होंने एसीपी से बात की तो कहा गया कि धरना करना है तो सड़क पर सो जाइए। पुनिया ने आगे कहा कि पुलिस पर ऐसा क्या दबाव हो गया है कि वे खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, पुलिस चाहे जितना अत्याचार कर ले, खिलाड़ी यहीं रहेंगे। ये भारत की बेटियों की लड़ाई है, इसके इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। हमें चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।